तुम लोग केस को वापस ले लो, नहीं तो सीएसपी तुम लोग को नहीं छोड़ेगा, तुमको किसी भी मामले में फंसा देगा। ये उनके आरक्षक नवल किशोर आए थे, बकायदा अपना फ़ोन दिखा रहे थे, फ़ोन का मैसेज दिखा रहे थे कि देखो सीएसपी सर ऐसा ऐसा मैसेज किए हैं। नॉर्मली एफआईआर होता है सर, तो जिसके खिलाफ एफआईआर होता है उसको कॉल करते हैं, उसको बुलाया जाता है। लेकिन 1 अक्टूबर तक ना मुझे कोई कॉल आया और ना मुझे बुलाया गया और ना मुझे पता था कि मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ। ये वही सीएसपी सर हैं जिनकी बदौलत इतना सारा कांड रचा गया। मैं तो थाने का था भी नहीं जानती थी सर। थाने में नाम जाना और थाने तक जाना ये बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकती सर, और मैं इन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ पुलिस में एक से बढ़कर एक नमूने अक्सर मीडिया के माध्यम से सामने आते हैं। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे सरगुजा के अंबिकापुर की। अंबिकापुर में एक पुलिस आरक्षक और उसकी पत्नी जो बंटी बबली के नाम से मशहूर हैं। दरअसल ये आरक्षक सीएसपी अंबिकापुर के चालक के तौर पर पदस्थ रहे हैं। इन पर गंभीर आरोप है कि अंबिकापुर में एक नहीं बल्कि दर्जनों से कई लाख रुपए ठगी कर चुके हैं। और ठगी करके देने का बहाना क्या होता था, वो ये कि हम ठेकेदारी भी कर रहे हैं और हमारा पीडब्ल्यूडी में रायपुर में कुछ पेमेंट रुका हुआ है, जैसे वो पैसा हमारे पास आएगा हम पैसा आपको वापस कर देंगे। ये बोल के न जाने शहर में कितने लोगों से ठगी की गई। ये ज़रूर है कि कुछ मामले ही अब तक सामने आ पाए हैं, थाने तक पहुंच सके हैं, और कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर अभी तक लोग सामने आकर उसको बताना भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि मामला पुलिस के खिलाफ है। हमारे साथ एक ऐसी ही पीड़िता हैं, अनुपमा सिंह। क्या पूरा मामला था ये बताइए। जी, ये मेरी चचेरी बहन है जो कि टीचर हैं, और उनके सगे देवर और देवरानी हैं। ये 2021 से मेरे पास कंटिन्यू आना जाना चालू की, और फिर 2022 में बताई कि मेरा पीडब्ल्यूडी का 68 लाख रुपए मिलने वाला है, ये है वो है। फिर हम लोग नॉर्मल लेते रहे। अक्सर ये मेरे घर आ जाया करती थी कि कहाँ से आ रही हो अलका, पीडब्ल्यूडी से आ रही हूँ दीदी। पूरा दिन मेरे घर पड़ी रहती थी। 2023 जून में अचानक ये डिमांड की, बोली कि दीदी ऐसा ऐसा बात है, हम लोग ज़मीन में अशोक तिग्गा के साथ पैसा लगाए हुए हैं, अगर उस पैसे को हम लोग नहीं पूरा कंप्लीट करते हैं तो हम लोग का 70 लाख रुपए डूब जाएगा। ऐसा बोलते हुए इन्होंने पैसे का, मैं बोली कि अलका, उनको पता था कि मैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ रही हूँ, ये उनको पता था। फिर मैं बोली अलका इतना तो नहीं है मेरे पास, तो बोली कि दीदी कैसे भी करके, नहीं तो हम लोग पति पत्नी को सुसाइड करने का नौबत आ जाएगा, मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। ये उनको पता था कि मेरे जानने वाले लोग अच्छी फैमिली से हैं और वो लोग कर सकते हैं ऐसा। मैं अपने जानने वालों से, रिश्तेदारों से, प्लस जो अब मैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए जमा पूंजी रखी थी उससे मैं उनकी मदद की, और उसके बाद वो 3 महीने के लिए मुझे 30 लाख का चेक दिए। चेक देने के बाद फिर वो नवंबर का, तो आप उनको 30 लाख रुपए दे चुके? जी, 30 लाख रुपए। और फिर वो मुझे चेक दे, उसके बाद नवंबर का चेक दिए थे। फिर बोले दीदी अकाउंट में पैसा नहीं है, प्लीज़ आप मत लगाइएगा, नहीं तो हमारा मतलब वो आपका चेक बाउंस हो जाएगा और मेरा भी इधर दिक्कत हो जाएगा। नहीं लगाए, फिर ऐसे ही घुमाने लगे भैया। करीब साल भर तक, मई 2024 तक मुझे कंटिन्यू घुमाए। फिर मुझे पैसे का फ़ोटो भेजते हैं, मुझे वो मैसेज भेजी वो कि मेरे आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 किस्तों में पैसा दूंगी, और उसका दिखाई कि बैंक से ऐसा मैसेज आया है, जो मैसेज आज भी मेरे फ़ोन में सेव है, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर दिखाती है कि उसमें बैंक से नीचे लिखा हुआ आता है कि 6 से 12 घंटे के अंदर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। मतलब वो सारा फर्जी? जी, फर्जी डॉक्यूमेंट, हाँ फर्जी था। और फिर मुझे बोली कि आपके क्या नाम, आपके इनके पास पैसा आ गया है 15 लाख रुपए, ये अपने पिट्ठू बैग में रखे हैं, लेकिन हम लोग आपके पास आ नहीं पा रहे हैं देने। और ये पिट्ठू बैग में मतलब पैसे का फ़ोटो गूगल से निकाल कर डाउनलोड करके मुझे शेयर की कि इनके पास पैसा है। फिर मैं इनके हस्बैंड को मैसेज की, वो अपने हाथ में पैसा लेकर कि ये पैसा है मेरे पास है। कैसे पता चला कि आपके अलावा और कई लोगों से ठगी किया गया है? मार्च अप्रैल में पता चला कि न्यायालय में इनके ऐसे कई प्रकरण चल रहे हैं चेक बाउंस के। एक मृत्युंजय गुप्ता का है 10 लाख रुपए का, एक विवेक तिवारी का है 4,30,000 का। मतलब ये सबसे एक ही ट्रिक था सबसे पैसा लेने का कि हम जमीन में इन्वेस्टमेंट किए हैं और हमारा पीडब्ल्यूडी में पैसा फंसा हुआ है। तो आपका कुल 30 लाख रुपए था, तो उसमें वापस कितना मिल पाया आपको? अभी तक 10 से 11 लाख रुपए, जिसमें मेरे पार्लर का कितना ही पैसा है भैया, लेकिन अब उन लोग के हिसाब से हम वापस कर दिए हैं, तो अब इसको मैं जो एविडेंस है उसको मैं नकार नहीं सकती। तो आप सबसे पहले थाने में गई थी गांधी यहाँ सर अंबिकापुर? 4 जून को। पुलिस से कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, वहाँ पे सुनवाई हुआ सर। ये लोग को बुलाया गया, कंटिन्यू कॉल जा रहे थे कि आपके खिलाफ कंप्लेन है, आप लोग आइए।
मतलब बंटी और बबली के नाम से मशहूर ये आरक्षक हैं प्रवीण प्रताप सिंह और उनकी जो पत्नी हैं अलका सिंह। इन्होंने शहर में न जाने कितनों को निशाना बनाया। इसमें सबसे बड़ी जो और अलग तरह की बात यह है कि अनुपमा सिंह जो आपने इनको मदद किया जी। मदद करने के बाद इनके साथ क्या कुछ हुआ वो जानकर बड़ा हैरत होता है कि पुलिस ने इनके ही खिलाफ कर्जा एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई कर दी और आपको जेल भी जेल जाना पड़ा। जी। क्या पूरा मामला था वो? मैं 4 जून को जब गई तो फिर वहाँ पे जो भी सर बोले कि ये न्यायालय का मैटर है करके मुझे न्यायालय भेज दिया गया। फिर जब न्यायालय में ये प्रकरण चलने लगा तो मैं रिलैक्स हो गई कि पुलिस तो मुझे न्यायालय की शरण में भेजी है कि ये न्यायालय का मैटर है। और उसके ठीक 1.5 महीने बाद मेरे खिलाफ FIR कर दिया जाता है और जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी ना। मतलब जिन लोगों ने आपके साथ ठगी किया वो आपके खिलाफ FIR वो मेरे खिलाफ FIR कर दिए और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। 1 अक्टूबर को CSP राहुल बंसल और उनके साथ 5-6 लोग और थे और मेरे घर पे अचानक से दबिश दिए। ये वही CSP थे जिनके यहाँ वो ड्राइवर है ये आरोपी जो है प्रवीण प्रताप? जी, ये वही CSP सर हैं जिनकी बदौलत इतना सारा कांड रचा गया। मैं तो उनको कहती हूँ, कहते हैं सर कि सब कुछ किताबों से नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन ना वो किताब के रहे ना वो सामाजिकता के रहे। मेरी नज़र में कि जिस हद तक वो अपने ड्राइवर का फेवर करने के लिए जिस हद तक गिर चुके, मेरे नज़र में मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जब फिर वो मतलब मेरे घर आकर चावल का डब्बा, दाल का डब्बा, स्टोर रूम, अलमारी, कबर्ड, मेरे सलून, मेरे बच्चों का रूम, मेरे बच्चों के रूम का दीवान का वो दीवान को उठाकर, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं था। ऐसा लग रहा था सर मेरे घर में 2-4 बम फटे हुए हैं। ये CSP ने ऐसा किया? CSP राहुल बंसल। ये क्या करना चाह रहे थे यहाँ के? ये क्या ढूंढ रहे थे मैं समझ ही नहीं पाई सर, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। मुझे वारंट नहीं दिखाया गया, मेरे सर्च वारंट मेरे घर का कुछ भी नहीं। ये लोग क्या ढूंढे मुझे नहीं पता। बाद में फिर बहुत ख़राब बातें सुनने को मिली कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो और उसके बाद फिर मुझे दिन भर ले जाकर थाने बैठाया गया। तो आप समझ सकते हैं एक परित्यक्ता महिला जो किसी तरीके से ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना गुजारा कर रही हैं। सरगुजा पुलिस के CSP राहुल बंसल प्रशिक्षु IPS हैं और एक IPS की ये करतूत कि एक महिला के घर में घुसकर किस तरीके से वो छानबीन किए, बदतमीजी किए, इन तमाम मामलों के पीछे दरअसल कोई था तो उनका वो ड्राइवर जिसके खिलाफ 30 लाख रुपए गलत तरीके से लेने का आरोप था, ठगने का आरोप था। और सिर्फ अनुपमा सिंह ही नहीं बल्कि कई ऐसे शहर के लोग हैं जिनके साथ उनके ड्राइवर ने ठगी किया है। पर देखिए CSP कार्रवाई करने के बजाय अपने ड्राइवर के खिलाफ इन लोगों पर लगातार दबाव बनाते रहे और स्थिति ये बन गई कि आपके खिलाफ FIR हो गया। FIR हो गया सर, FIR हो गया। 1 अक्टूबर को ले जाकर पूरा दिन थाने में बैठाए रखे, शाम को छोड़ दिया गया। फिर 9 अक्टूबर को मुझे थाने बुलाया गया कि जिन लोगों से पैसा आप लिए थे उनको लेकर बयान के लिए थाने आइए। हम लोग थाने गए क्योंकि हम लोग अपनी जगह पे पूरी तरह सच्चाई के साथ खड़े थे सर। वो बुलाए, हम गए और हम लोगों की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद 10 अक्टूबर को हम लोगों को जेल भेज दिया गया और 20 दिन में जेल में रही सर। और मेरे बच्चे जो कि एक हॉस्टल में था, मेरी बेटी जो यहाँ अकेले थी, मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकती सर, और मैं इन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो आपको लगता है कि सिर्फ पुलिस के खिलाफ शिकायत है इसलिए पुलिस ने उसकी मदद बस सिर्फ पुलिस के खिलाफ था इसलिए पुलिस मदद की। नॉर्मली FIR होता है सर, तो जिसके खिलाफ FIR होता है उसको कॉल करते हैं, उसको बुलाया जाता है। लेकिन 1 अक्टूबर तक ना मुझे कोई कॉल आया और ना मुझे बुलाया गया और ना मुझे पता था कि मेरे खिलाफ FIR हुआ है। मानसिक रूप से भी परेशान किया गया घर में? बहुत ज़्यादा, बहुत। CSP सर नवल किशोर दुबे जो कि 2 स्टार, उनको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, 2 बार मेरे घर आए। उनका पूरा हरकत करतूत मेरे पेन ड्राइव में मौजूद है, मैं न्यायालय में लगाई हूँ। और कि मतलब तुम लोग केस को वापस ले लो, नहीं तो CSP तुम लोग को नहीं छोड़ेगा, तुमको किसी भी मामले में फंसा देगा। ये उनके आरक्षक नवल किशोर आए थे, बाकायदा अपना फ़ोन दिखा रहे थे, फ़ोन का मैसेज दिखा रहे थे कि देखो CSP सर ऐसा ऐसा मैसेज किए हैं। तो आखिरकार बदला तो आपसे ले ही लिया गया? बदला तो मुझसे ले लिया गया सर, लेकिन मुझे कल भी कानून पे भरोसा था। चाहे CSP जैसे और प्रवीण प्रताप जैसे लोग जितना भी सत्यानाश करने की कोशिश करें, लेकिन आज कानून व्यवस्था है, आज हम लोग अपने घर में सुरक्षित हैं। लड़ाई जो है बहुत लंबी है, 2 साल से आप लगातार पुलिस के चक्कर लगा रही हैं न्याय के लिए।
आप हाल ही में रायपुर में डीजीपी के पास गई थी, तब ये एफआईआर हो पाया। जी, मैं डीजीपी सर के पास गई, उनको पूरा एविडेंस दिखाई। मैं बोली कि सर ये ऐसा ऐसा बात है, इतने इतने लोगों से ये लोग ऐसा ऐसा पैसा लिए हैं। और राहुल बंसल सर डायरेक्ट अपने उनका जो ड्राइवर है वो टिफ़िन लेकर जाता था अपने घर से राहुल बंसल सर के लिए, और बोलता था कि राहुल बंसल के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उनका जो प्रवीण प्रताप, उसका कहना। जी, प्रवीण प्रताप 4 महीने पहले डीजीपी सर आदेश किए थे कि प्रवीण प्रताप को अपने पास से हटा दो, वो तुम्हारा ड्राइवर नहीं रहेगा और फिर कोई दूसरा ड्राइवर कर लो। आईजी सर कई बार मेरे सामने फ़ोन किए, बोला गया, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। तो आप देख सकते हैं सरगुजा पुलिस के सीएसपी की बात हो रही है, जहां पर सीएसपी के जो चालक हैं, वाहन चालक, उनके खिलाफ ठगी का आरोप है। लगातार 2 साल से ये महिला सीएसपी और तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं, पर पुलिस है कि पुलिस को बचाने के लिए इन्हीं को जेल भेज दिया गया।